अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। मेरे पास एक औरत आई, वो बोलेंगी कि मेरी 2 बेटियाँ हैं, उनको मेहंदी सिखा दो। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे साथ बहुत सारे मसले मसाइल हैं, ये वो। तो मैंने उन्हें कहा मैं बोल दिया कि चलो मैं अपनी बेटियों को सिखा दूँ। मैं वैसे भी कॉपरेट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है हर कोई इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी दोनों बेटियों को आपके 6,000 रुपये दूँगी, 3,000 के 3,000 के। मैंने बोला चले सही है। असल में मेरा रूल ये होता है कि मैं 30 दिन के हिसाब से सिखाती हूँ। वो 30 दिन 3 महीने में कंप्लीट हो, 2 महीने में कंप्लीट हो, 9 महीने में कंप्लीट हो, वो मैं अपना एवरेज कर लेती हूँ। तो वो ये कि मैंने उनकी बेटियों को सिखाना शुरू कर दिया। तो मैंने 7 क्लासें ली थी। उसके बाद ना उन्होंने बोला कि मैंने क्वेश्चन चेंज कर लिया, आप ना बस अब अपनी बेटियों को नहीं भेज सकती। मैंने बोला चलें ठीक है। उनकी बेटियाँ मेरी स्केच बुक ले रही थी, तो मैंने बोला मेरी स्केच बुक भेज दो और 7 दिन के हिसाब से आपके होते हैं 1,400 रुपये, 700 रुपये एक बेटी के, 700 रुपये दूसरी बेटी के, 100 रुपये पर डे चार्ज कर दूँगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं पैसे तो नहीं दूँगी, आपने 7 दिन में सिखाई क्या है, इतनी सी मेहंदी सिखाई है और आपको इतनी अच्छी मेहंदी नहीं लगाती। ये वो मैंने बोला तो आपको मेरी मेहंदी नहीं पसंद आई थी तो आप 7 दिन तक आपने क्यों सिखाई? आप नहीं सिखाती, आप छोड़ देती अपनी बेटी को मेहंदी सिखाना अगर आपको नहीं समझ में आ रही थी तो। और वो चाह रही थी कि मैं पता नहीं क्या सिखा दूँ उनकी बेटियों को, पहले दिन में ही ब्राइडल मेहंदी सिखा दूँ, पहले दिन में ही इतने एडवांस कट सिखा दूँ उनकी बेटियों को। जबकि यकीन करें आप लोग, उनकी बेटियों को मेहंदी पकड़ना नहीं आती थी। मैंने उनकी बेटियों को मेहंदी पकड़ना सिखाई है। 7 दिन में मैंने उनकी बेटियों को इतना ट्रेन कर दिया कि वो अच्छा सा डिज़ाइन बनाने लग गई। अब हर किसी को सिखाने का अलग स्टाइल होता है, अलग तरीका होता है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं और लोगों को भी सिखा चुकी हूँ। मैंने उनको बोला कि आप मुझे एडवांस पेमेंट करें, थोड़ी सी पेमेंट एडवांस कर दें, बाकी आप पहले बाद में दे दो। वो बोलेंगे नहीं मैं तुम्हें सारे पैसे हैंड में दूँगी, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं यही रहती हूँ। मेरे अब्बू की बहुत इज़्ज़त है इलाके में, मैं इतने पैसों के लिए कोई अपना ईमान थोड़ी खराब करूँगी, ये वो। मैंने कहा चलो मैं क्या बहस करूँ, मैं वैसे भी कर लेती हूँ, कॉपरेट हर कोई नहीं कर सकता इतना जल्दी अरेंज पैसों को। तो लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा, फिर उन्होंने मुझे फीस भी दी और बोलेंगे कि आपने मेहंदी बिल्कुल भी सही नहीं सिखाई, सच में मेरी बेटियाँ खुद पहले से लगाती थी, आप इतना खराब डिज़ाइन सिखा रही थी, ये वो। असल में हुआ ये था कि 3 दिन हुए थे उनकी बेटियों को आते हुए, तो उन्होंने बोला मुझे आपका डिज़ाइन समझ में नहीं आ रहा, आप तो बहुत पुराने कट सिखा रही हैं। तो मैंने बोला अगर आपको मेरी मेहंदी नहीं समझ में आ रही तो आप हटा लें अपनी बेटियों को, बस जहाँ से आपको समझ आए वहाँ से सिखा लें। मेरा स्टाइल सिखाने का यही है और मैं इतने लोगों को मेहंदी सिखा चुकी हूँ। पहले इंसान नीचे से ऊपर जाते हैं ना, पहले बेसिक सीखता है फिर एडवांस सीखता है, थोड़ी कि मैं डायरेक्ट एडवांस सिखा दूँ उन लोगों को। जबकि उन्हें पेंसिल मेहंदी तक पकड़ना नहीं आती थी और जब वो आई थी मेरे पास इतनी झूठ बातें करके गई कि मेरी बेटी को तो बहुत मेहंदी आती है, काफ़ी हद तक लगानी आती है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब मैंने उनकी बेटी को देखा तो उनकी बेटी को तो कुछ भी नहीं आता था, अलिफ भी नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं आता था। उनकी बेटी को मैंने मेहंदी पकड़ना सिखाया। मेहंदी पकड़ने में कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है। एक बार आपको मेहंदी चलानी आ गई, उसके बाद आपका सारा काम आसान हो जाएगा मेहंदी सीखने का। शायद वही चाहती है कि उनकी बेटियाँ मेहंदी चलाना सीख जाएँ। जब मैंने उन्हें बोला कि आप तो बोलती थी कि मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगानी आती है, बोली वो तो पेंसिल से बोलती थी। मैंने तो पेंसिल से थोड़ी लगानी होती मेहंदी, पेंसिल से लगानी हो तो हर कोई लगा ले मेहंदी। बहरहाल उन्होंने मेरे साथ ये करा, फिर उन्होंने मेरे पैसे भी नहीं दिए। मैंने उन्हें बोला चलिए आप छोड़े, पैसे छोड़ दें। उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी, मुझे बहुत गलत सलत बोला कि आप अच्छा डिजाइन सिखाई थी, जब मैंने आपको बोला कि आप अच्छा डिजाइन सिखा दी, आप बोलती थी कि आपकी बेटी को हटा दी। तो मैंने बोला मैं और क्या बोलती कि मैं इसी तरह सिखा सकती हूँ, मैंने इसी तरह सिखाई है। पहली बार मेरे साथ इस तरह ऐसा हुआ है कि कोई ऐसे मुझे बोले, वरना अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिकॉर्ड अच्छा ही रहा है कि मैंने अच्छी ही मेहंदी सिखाई है। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मैं क्लास देती हूँ तो मैं 2 घंटे तक लेती भी नहीं हूँ अपने स्टूडेंट के पास से, एक एक कट उन्हें बना बना के सिखाती हूँ कि ये लोग सीखे। मेरे पास अगर कोई हुनर है तो मैं चाहती हूँ कि दूसरे के साथ मैं शेयर करूँ, जब मैं शेयर करूँ उसमें शेयर करूँ भले, लेकिन मैं सिखा देती हूँ इतनी मेहंदी के। मैंने इतने लोगों को मेहंदी सिखाई कि मैंने खुद उन्हें काम भी दिलवाया है कि मैं ये बोलती थी कि एक बार आप सीख लेंगी ना तो उसके बाद आपको आसानी रहेगी, मैं आपको काम भी दिलवा देगा, क्योंकि रिजल्ट तो अल्लाह ताला के हाथ में है, सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन मैं उनको इतनी अच्छी मैंने मेहंदी सिखाई, लेकिन वो बोलेंगे ऐसी बात नहीं है, ये वो। उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी कि निकलो यहाँ से, ये वो। तो बस यही कहने का मतलब था कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। किसी आजकल किसी के साथ भी आप भलाई नहीं कर सकते, ना किसी के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। और ये जो आपके साथ वीडियो शेयर हो रही है पाँव वाला डिजाइन है, ये भी मेरे स्टूडेंट ने लगाया। ऐसी थोड़ी लगाना आ गया, जब मेरे पास लड़कियाँ आती हैं ना मेहंदी तक पकड़नी नहीं आती, इसे कीड़े मकोड़े बना रही होती है, लेकिन मैं इतना टाइम देती हूँ और इतना मेहनत करती हूँ, उसके बाद मुझे